नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.1 ऑफ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th। तो क्या स्टेटमेंट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की? द स्टेटमेंट इज रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, यानी कि उसके बर्थडे पर, जब उसका बर्थडे था तो उसको एक खेलने वाला टॉप यानी कि लट्टू मिला, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं था उस टाइम जब उसको मिला। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयंस, यानी कि अब वो उसके ऊपर क्या करना चाहता है? कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, यानी कि ये जो लट्टू है आपका, ये जो टॉप है ये एक कोन के जैसा बना हुआ है और ऊपर क्या है इसके? एक हेमिस्फेयर टाइप में है। द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है, कंप्लीट हाइट, वो क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, और जो इसके डायमीटर है, ये जो आपका हेमिस्फेयर है, इसका जो कंप्लीट डायमीटर है ये आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, यानी कि जो रशीद इसके ऊपर जो कलर करना चाहता है उसका एरिया निकालना हमें। मीन्स कलर कहाँ पे होगा? अगर हम देखें तो इस सरफेस पे होगा कलर, फिर ऊपर वाले सरफेस पे और इस सरफेस पे। मीन्स ये जो कंप्लीट आपका सरफेस है इसके ऊपर आपका कलर होगा। रशीद जो कलर करेगा इसके ऊपर, ये वाला सरफेस निकल के आएगा, इसके अंदर तो उसको कलर करना नहीं है। तो हमें कैसे निकालेंगे इसका एरिया? जो हमें कलर करना है इस टॉप को, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि इसका जो एरिया है जहां हमें कलर करना है वो कितना है? तो देखिए ऊपर आपके पास क्या है? हेमिस्फेयर है। क्या है? ऊपर हेमिस्फेयर है और नीचे क्या है आपका? कोन है। यदि मैं नीचे जो कोन है आपका, इसका सरफेस एरिया निकाल दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो मैंने इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया तब निकालते हैं जब इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। ऊपर वाले सरफेस का जो आपके पास सर्कल टाइप में बनेगा, यदि उसका और एरिया निकाल देते हैं तो आपके पास क्या निकल जाता है? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हमें सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस पर क्या करना है? कलर करना है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो आपका हेमिस्फेयर है ये हाफ है, और यहाँ पर जो आपका सर्कल टाइप में बनेगा उसको हमें क्लोज नहीं करना, तो इसका भी हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें एक तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। टोटल आपका जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, और हाफ हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। मैं लिख लेता हूँ। मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी हम प्लानिंग कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। कोन का आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपके पास पाई आर एल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर एल, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इंट्रोडक्शन जो क्लास थी आपकी। तो हमें यहाँ से हमें एक तो आर की ज़रूरत है और एक एल की ज़रूरत है। यदि मेरे पास आर और एल ये दोनों चीज़ें निकल जाएँ तो मेरा क्या निकल जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया। जो आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इस टॉप का, वो हम निकाल लेंगे। देखिए आर तो हमारे पास यहाँ से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि यदि मैं एक कंप्लीट डायमीटर आपकी 3.5 है, यदि मैं इसका हाफ कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास डायमीटर ऑफ द टॉप। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो गिवन है आपके पास डायमीटर ऑफ द टॉप, डायमीटर ऑफ द टॉप, डायमीटर ऑफ द टॉप, वो है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द टॉप, रेडियस ऑफ द टॉप वो हो जाएगी आपके पास 3.5 डिवाइड बाय 2, इसका हाफ। इसको मैं और सोल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 35 डिवाइड बाय 2 इंटू में 10,
ये कट रहे हैं आपके 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपके पास 7 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास रेडियस। हमारे पास रेडियस तो निकल के आ गया। अब हमें और क्या चाहिए है, हमें चाहिए है एल। देखो आपको मैं बता देता हूँ, जो कोण होता है आपका, उसमें जो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये क्या होती है, एल होती है। क्या होती है, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। और ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है बेस के ऊपर, ये होती है आपके पास एच। क्या होती है, एच। और ये जो आपके पास ये क्या है, आर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपके पास, आर। ठीक है, आर हमारे पास निकल के आ चुकी है। एच और एल निकालना हमें। एच कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये कंप्लीट जो आपके पास है, इसकी हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो ये लिख लेते हैं हम, हाइट ऑफ द टॉप। हाइट ऑफ द टॉप, हाइट ऑफ द टॉप है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ से आपके एग्जामिनर जो है मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80, इट मीन्स 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाइट ऑफ द टॉप आपके पास 5 सेंटीमीटर। यदि मैं इस कंप्लीट में से ये वाली जो आपकी रेडियस है, देखो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी। क्योंकि सर्कल में एक पॉइंट जहाँ से हमें आर्क बनाई है, वो सभी डिस्टेंस, वो सारा डिस्टेंस, वो आपकी डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, 3.5। तो मैं निकाल लेता हूँ हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कैसे निकलेगी, कंप्लीट 5 में से यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3.5 यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आ गई आपके पास, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, 3.5, सॉरी रेडियस में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपके पास रेडियस 3.5 क्या था आपके पास, डायमीटर थी। रेडियस का निकाली है, रेडियस हमने निकाली है 7/4। तो मैं यहाँ पे 7/4 का यूज़ करूँगा, 7/4, क्योंकि देखिए ये कंप्लीट हमारे पास डायमीटर थी और ये हमारे पास रेडियस, और ये रेडियस हमारे पास 7/4 निकल के आई है। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ये भी तो आपकी क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, 7/4 है, 7/4। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो आपके पास 4 एलसीएम आ जाता है, 5 4 जा 20 माइनस 7, तो ये आ गया आपके पास 13/4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपके पास, हाइट ऑफ द कोन। आगे चलते हैं, अब स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे। ये देखिए आपको ये कैसी ट्रायंगल नज़र आ रही है, ये एक क्या होती है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। कोण में हमेशा जो ये ट्रायंगल बनेगी वो कैसी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी, L² इज इक्वल टू, L² हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस टू परपेंडिकुलर के। तो बेस क्या है आपके पास, R, और परपेंडिकुलर क्या है, H। तो H² प्लस R²। यदि मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये अंडर-रूट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल। आगे चलते हैं, H की वैल्यू क्या थी आपके पास, H है आपके पास 13/4, 13/4 का होल स्क्वायर, ये मत भूलना, का होल स्क्वायर, प्लस R की वैल्यू क्या है, R है आपके पास 7/4, 7/4, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। और इस कंप्लीट का क्या है आपके पास, अंडर-रूट। ये क्या है आपके पास, अंडर-रूट। यदि मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 13 का होल स्क्वायर क्या होता है, 169, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और 4 का स्क्वायर 16, और कंप्लीट का अंडर-रूट। ये आ गया आपके पास। आगे चलते हैं, L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 16, क्या आ गया आपके पास एलसीएम, और ऊपर क्या आ गया, दोनों का एलसीएम सेम है तो 169 प्लस 49, ये हो जाएगा आपके पास 218।
क्या आ जाएगा आपके पास 218। अब एक बात बताइए, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये 4 का, तो आपके पास 1/4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट में 218। अब कुछ एक बच्चों के सामने, ये कुछ एक क्या 90% स्टूडेंट के सामने ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि 218 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक बता देता हूँ आपको इसको सोल्व करने की, इसके बाद आपको कभी भी ये इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास इस टाइप में जैसे 25 आ जाए तो आप फट से बोलोगे कि 5 बाहर निकल के आएगा, क्योंकि 5 × 5 पेयर बन रहे हैं तो एक 5 आपके पास क्या आ जाता है बाहर। लेकिन ये आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो आज आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, लिख लीजिए आप अभी। 218 के आसपास स्क्वायर देखिए, कोई परफेक्ट नंबर देखिए 225। देखो 218 के पास 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। 15 × 15 क्या होता है आपके पास 225। तो आप 225 को ले लीजिए, 225 को ले लीजिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 को यदि मैं हाँ एक मिनट लेना, तो हमें 218 है, 218 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है आपके पास 225। तो मैं इसको क्यों ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ 225 - 7, ठीक है। अगर यहाँ पे 232 नंबर होता तो उसको कैसे लिखता मैं, 232 को मैं 225 + 7 लिख देता। मतलब जो आसपास स्क्वायर है या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे, उसके आसपास का क्या ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए। वो मैंने ले लिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया आपके पास। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 15 माइनस ये जो 7 आपका 7 डिवाइड बाय, इसका डबल कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए डबल, 30। क्या आ गया आपके पास 30। इसको मैंने इस टाइप से लिख लिया। इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर था वो तो आ गया आपके पास 15 और 7 ऊपर लिख लीजिए और इसका डबल जो आपका परफेक्ट स्क्वायर जिसका 15 का स्क्वायर है 15 का डबल यहाँ लिख दीजिए। ऐसे लिख सकते हो 15 - 7 डिवाइड बाय 30 कैसे आया, इसका डबल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से आप क्या कीजिए 7/30 को 7 को 30 से डिवाइड कर लीजिए। 7 को मैं यदि 30 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं क्या ले लूँगा 0 लेके आया। तो मैंने 32 × 60, फिर आपके पास 10 रिमाइंडर बच गया, फिर अगेन 0 लेके आए तो 33 × 90। बस इससे आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट तक ही चाहिए, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए बस। तो ये आ गया आपके पास 15 - 23। अब इस 0.23। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 14.77। ये आ गया आपके पास। यदि मैं 15 में से ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आता है, चाहे करके देख लीजिए आप। 15 और 0.23। अब इसके बाद पॉइंट लगा के कितनी भी 0 हम लगा सकते हैं। तो 10 में से ये गया 7 और ये 9 में से 7 और ये 14। तो याद रखिए कि इसका स्क्वायर आप ये जो है ये किसका स्क्वायर आपका, इसका 14.77 का स्क्वायर क्या है 218 है। आगे से अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो इस तरीके से आप निकालोगे। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया, ठीक है √। तो इसको लिखने का तरीका है x माइनस √x माइनस y डिवाइड बाय 2√x, ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास, या फिर ज़रूरी नहीं आपको याद करना पड़ेगा, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। 225 - 7 आ रहा, तो ये किसका स्क्वायर था 15 का, एज इट इज़ लिख लिया, 7 ऊपर लिख लिया और इसका डबल इसके नीचे, फिर इसको पॉइंटों में लेके आ गए। तो ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर इसका है 14, इस √ से बाहर निकालेंगे तो 14.77 डिवाइड बाय 4
4। अब मैं ये पॉइंट हटा के क्या कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ, इनटू में 100, क्या आ गया आपके पास 100। ये आ गया आपके पास L की वैल्यू। इसको साफ कर लेते हैं। आपके पास L की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं पॉइंटों में, ताकि आपका अच्छे से आ जाए। 1477 डिवाइड बाय 4 इंटू में 100। यदि मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24, 3 4 9 जा 36.42 ये आ गया। अब 100 है तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, और आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.69। अब यहाँ 9 है तो इससे आगे हम एक बढ़ा देते हैं, 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास 3.7 सेंटीमीटर। L भी आ चुका है हमारे पास, R की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखिए मुझे क्या निकालना था, इसका हमें पेंट करना है, इसको रशीद ने इसको क्या करना है, कलर करना है। और कलर करने के लिए हमें तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ द टॉप, ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द टॉप, ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द टॉप कैसे निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ऑफ हेमिस्फेयर, ये आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, हेमिस्फेयर ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द टॉप। इसको मैं यहाँ अगर मैं लिख लेता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से, तो और भी अच्छा रहेगा, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया 2 बार हो गया, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एरिया को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, ये निकालना हमें। बाकी मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ आ जाते हैं बाकी। तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, ऑफ द टॉप। देखिए सबसे पहले मैं एक देखता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या होता है आपके पास, πRL, क्या होता है, πRL। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं पहले। ये होता है आपके पास, अच्छा है, πRL प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 2πr², क्या होता है 2πr²। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ को यदि पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 22 डिवाइड बाय 7, 22 डिवाइड बाय 7 इंटू में आर की वैल्यू क्या है आपके पास, रेडियस, आर की वैल्यू है 7/4, तो आर की वैल्यू है आपके पास 7/4, 7/4 आर की वैल्यू है आपके पास। इसको लिख लेते हैं 7 इंटू में एल की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 3.7, एल की वैल्यू आपके 3.7, पॉइंट हटा के मैं क्या कर देता हूँ नीचे 10 लगा देता हूँ, प्लस में 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 22 डिवाइड बाई 7 इंटू में आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 7/4, 7/4 को हम 2 बार लिखेंगे, 7/4 इंटू में 7/4, ये आ गया। अगर इसको हम सोल्व कर लें तो हमारा एरिया आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। करते हैं इसको सोल्व। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए फटाफट, 7 से 7 कट गया आपका, और ये 2 2 जा 4 और ये 11, और यहाँ जो कट रहा है इसको भी काट दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 से ये 11 और 7 से 7। अब क्या बच गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 11 और 37 की मल्टीप्लाई करते हैं, 37 की 10 से करेंगे तो 370 में 37 और ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास
370 407 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 20 प्लस आगे देखिए 11 और 7 की मल्टीप्लाई की तो आपके पास 77 आ गया और नीचे क्या बचा हुआ आपके पास 4। अब यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है आपका 20 और 4 का एलसीएम आ गया आपके पास 20। क्या आ गया 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 407 से मल्टीप्लाई किया 407 और 20 को 4 से डिवाइड किया 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 35 और 8 ये आ गया आपके पास। अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 400 और 300 785 में 7 ऐड करेंगे तो 792 आ जाएगा। 792 डिवाइड बाय 20 अब आगे सोल्व करते हैं इसको। 792 को इससे डिवाइड करते हैं, ये तो कट रहा है 10 और ये 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18 1 2 6 जा ये आ गया आपके पास। अब आ गया ये 396 डिवाइड बाय 10। अब ये एक के बाद क्या लगा दीजिए पॉइंट 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मत लगाना, ये लगाना मत भूलना। ये था आपका एरिया। अब लिख देते हैं लास्ट में सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ये क्या आ जाएगा आपके पास 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको निकालना था। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए बस ये जो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना होता। देखो बस आपको नई चीज़ क्या सीखने को मिल रही है इस चैप्टर से कि ये जो आपके पास कोण है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है और जो आपके पास हेमिस्फीयर है उसका ये होता है। ठीक है, बस सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है आपके पास, ये दो चीज़ें आपके सामने नहीं है। ये तो आपका 6th क्लास का काम है। कौन सी क्लास का काम है 6th क्लास का काम है, क्योंकि आपको ये पुट करनी है। ये पुट करने के बाद इन सभी को काटना है, काटने के बाद आंसर आएगा। और एक चीज़ क्या आई आपके सामने, ये चीज़ नहीं आई है। ठीक है, ये क्या है न्यू है। इसको आप घबराइए मत, इसको देख के इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त आपको बता दिया है। कभी भी आपके सामने इस टाइप का आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा और सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर से कम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर से ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे 235 आ जाए, 235 किसके पास आपका 2 to 5 के, तो 2 to 5 प्लस में 10 करेंगे। ठीक है, 2 to 5 प्लस में 10। जैसे आपके पास 218 था तो 2 to 5 से कम है तो 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे कर लेना। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए। एक चीज़ मत भूलना, आप ये सोच रहे होगे कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहीं पर तो आप मार खा जाते हो। क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को जब एग्जाम में करते हो तो ये क्वेश्चन आपका आधा घंटा लगा देता है, हाफ एन आवर क्या ले लेता है, आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है और आपका टाइम कम पड़ जाता है। यदि आप इसी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्या हो रही है, कैलकुलेशन फास्ट हो रही है। और कैलकुलेशन फास्ट होगी तो ये क्वेश्चन आपका 7 से 8 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुझे एक क्वेश्चन कॉपी पे करना होता, मुझे एग्जाम में जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं इस पर सिर्फ 3 से 4 मिनट्स लगाऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना सारा टाइम आपको लग रहा है मुझे समझाने में आपको, तो काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस हमेशा काम आती है। प्रैक्टिस क्या है, हमेशा काम आती है। आप जितना अभ्यास करोगे उतने ही क्या है ज़बरदस्त अच्छे बनते जाओगे। आपकी स्किल्स क्या है मजबूत होती जाएगी मैथमेटिक्स की, कैलकुलेशन की। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। दीजिए मुझे इजाज़त एक बार फिर से। हाँ, एक चीज़ और, देखो बेटा, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना जोर लगा देते हैं आपको समझाने के लिए, तो आपका भी हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और क्वालिटी तो आपको दिखाई दे ही रही है, शायद ही यूट्यूब पर ऐसी क्वालिटी कोई आपको प्रोवाइड करवा सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।